देखो जी, हम लोग बनाएंगे डीपीपी 67 का क्वेश्चन। ठीक है, डीपीपी 67 का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डी बटा डी एक्स 1/a tan इनवर्स x बटा a। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका डी बटा डी एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तीसरा क्वेश्चन है आपका डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और चौथा क्वेश्चन है आपका डी बटा डी एक्स के पावर एक्स। और पांचवा क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटा 5। छठा क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। आओ देखते हैं किस प्रकार से बनेगा, ध्यान देना। देखो, हाई दोनों क्वेश्चन जो है ये लॉजिक पर है, थोड़ा सा सोचना है आपको, फिर आप बना लोगे। 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये कुछ सुना सुना सा शब्द लग रहा है, पहले से तुम सुने हुए हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप पढ़े हो कि dx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x बाई ए पढ़े हो, प्लस c। हाई इंटीग्रेशन में ये चीज पढ़े हो कि इतना इंटीग्रेशन, इतना का इंटीग्रेशन ये होता है। और यहाँ ठीक वही चीज पूछा गया है कि इसका डीसी क्या होगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन हाई होगा तो इसका डीसी हाई होगा। हाई होगा मतलब 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? यही लॉजिक था। ये भी शब्द सुना सुना सा लग रहा है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आप पढ़े हो कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हाई पढ़े हो तो इसका डीसी हाई होगा, लाजमी है। तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का डीसी कॉसेक एक्स प्लस सी होगा। समझ में आए? अब ये चीज देखो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डीसी क्या होगा। देखो भाई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए जो है वह 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। देख रहे हो, 1 इतना का इंटीग्रेशन ही होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हाई होता है तो इसका डीसी हाई होगा। तो फिक्स है 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका डीसी होगा। तो ये तीनों ही क्वेश्चन लॉजिक से बना है, सेंस से बना है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में इस तीनों को पढ़े हो। भाई देखो, के पावर एक्स का डीसी पूछा जा रहा है, तो ए के पावर एक्स का डीसी ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो के पावर एक्स इंटू लॉग के होगा। देख रहे हो, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटा 5, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटा 5 को लिख सकते हो 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, क्योंकि 5 दूनी 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा। अब 2 पाई में से कुछ भी थीटा घटेगा तो चौथा चतुर्थांश में जाएगा, और चौथा चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है। तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 5। अब 2 पाई बाई 5 रेंज के अंदर आ गया तो आंसर हो गया 2 पाई बाई 5। देख लो, ये वाला देखिएगा, कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर होता -1, तो ये 2 कॉस इनवर्स एक्स का रूल हो जाता है। सुनाई पड़ा? यहाँ स्क्वायर नहीं दिया था, ऐसे दिया था। अगर यहाँ स्क्वायर दिया होता तो इसका रूल हाई होता है, आईटीएफ में पढ़े हो। लेकिन जब स्क्वायर नहीं दिया है तो हमें स्क्वायर लाने के लिए जो एक्स है इसको √x लिख के स्क्वायर करना पड़ेगा।
देख रहे हो, जो पहले से x था उसको रूट एक्स लिख के स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर आ गया। तो यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर आया है तो यहाँ भी रूट एक्स होगा, और cos इनवर्स टू रूट एक्स के स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला 2 cos इनवर्स रूट एक्स बन जाएगा। यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ रूट एक्स आ गया, अगर यहाँ एक्स का स्क्वायर होता तो यहाँ खाली एक्स आता। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका आंसर है ये होगा 2 cos इनवर्स रूट एक्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है d बटा डी एक्स कॉस अल्फा का क्या मान होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0, तो ए इनवर्स क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है a इक्वल टू 2 0 0 2 0 0 0 2, तो a के पावर 5 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि a तथा b समान कोटि के अभिहु है। a तथा b समान कोटि के वर्ग अभिहु है, समान कोटि के वर्ग अभिहु है। समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अभिहु है, व्युत्क्रमणीय अभिहु है। तो डी टी बी इनवर्स ए बी बराबर क्या होगा। डी टी बी इनवर्स ए बी बराबर क्या होगा। चलो आओ देखते हैं क्या होगा। इसका मान पूछा जा रहा है तो तुम जानते हो कि 2 tan इनवर्स x होता है, आईटीएफ के फॉर्मूला में पढ़े हो। cos अल्फा अचर राशि है तो डीसी 0 होगा, ये भी पढ़े हो। इस सवाल को थोड़ा ठीक से देखना, a इनवर्स निकालना है ना, तो इस सवाल में दोनों तरफ a इनवर्स से गुना करना पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस a प्लस आई बराबर 0 है, तो i को पहले उधर भेज दो, तो a स्क्वायर माइनस a बराबर i माइनस में हो जाएगा। और फिर दोनों में कितना से गुना कर दो, a इनवर्स से। दोनों तरफ कितना से गुना भैया, a इनवर्स से गुना करने पर, गुना करने पर। तो a दूगो है तो इसको a इंटू ए लिख दो, और फिर a इनवर्स से गुना कर दो। a एगो है तो a लिख दो, a इनवर्स से गुना कर दो। बराबर में माइनस आई है तो इसमें a इनवर्स से गुना कर दो। a इंटू ए इनवर्स का मान आई होता है, और आई में a से गुना होता है तो सिर्फ a होता है। a इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, आई से a इनवर्स में गुना होगा तो a इनवर्स होगा। माइनस को इधर भेजोगे तो a माइनस में हो जाएगा, i प्लस में हो जाएगा, उधर a इनवर्स अकेला बच जाएगा। अब i को पहले लिख दो, a को बाद में लिख दो, तो a इनवर्स का मान आ जाएगा i माइनस a, और यही आपका खूबसूरत आंसर होगा। ये सवाल पूछा है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखो हम जितना भी डीपीपी में क्वेश्चन डाल रहे हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में पूछ दिए गए होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके पूछने का चांस है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उस आधार पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डीपीपी का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो पहले, जिस तरह से आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो उस तरह से सॉल्व करो। अगर आप टेस्ट सीरीज में नहीं ज्वाइन हो, वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा जा रहा है, क्वेश्चन को देख करके मेरे आंसर बताने से पहले आंसर देने का प्रयास करो। नहीं दे पाते हो तो देखो हम कैसे बना पा रहे हैं। वैसे ही सारा क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया रहता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो पेपर में होगा। पेपर तो यहाँ
पूरा हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। तो पेपर अगर आपके पास उपस्थित हो तो बेनिफिट है। चलो देखते हैं क्या करते हैं हम कि यहां तक बना दिए। तो इसमें देखो a के पावर 5 निकालना है, तो दो 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 दिख रहा है, तो जैसे ही इसका ए स्क्वायर निकालने जाओगे, ए स्क्वायर, तो फिर से ऐसे गुना करोगे। ध्यान देना थोड़ा सा। a के पावर 5 आपसे पूछा गया है, क्या नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर। इसमें जैसे ही आप ए स्क्वायर निकालने जाओगे तो इसको 2 बार लिख के ऐसे गुना करोगे, ऐसे गुना करोगे तो 2 से 2 में गुना होगा 4 आएगा, फिर इससे इसमें गुना 0, इससे इसमें गुना 0, तो 4 4 4 आ जाएगा। मतलब एक बार माने दोबारा गुना कर रहे हो तो स्क्वायर हो जा रहा है 4 4 4। अब फिर आगे गुना करोगे तो 8 8 8 आएगा, क्यू हो जा रहा है। उसी तरह से आगे गुना करोगे तो 16 16 16 आएगा, फिर आगे गुना करोगे, 5 बार गुना करोगे तो 32 32 32 आएगा। अब बताओ कि इसे 5 बार गुना करने से 32 32 आएगा, तो उस 32 32 में से अगर 16 कॉमन कर लिया जाए तो फिर 2 2 2 बच जाएगा, और जैसे ही 2 2 2 बचेगा तो उसको ए बोल सकते हो, यानी 16 ए इसका आंसर आएगा। समझ में आया? a के पावर 5 का आंसर 16 ए आएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने दिख रहा है कि स्क्वायर करने से 2 दूना 4 यानी 2 दूना 4 यानी 2 दूना 4 यानी 4 4 4 आएगा। तो स्क्वायर करने से 2 के पावर कितना आ रहा है? माने 2 आ रहा है, 4 4 आ रहा है। तो क्यूब करने से 8 8 आएगा, 4 करने से 16 16 आएगा, 5 करने से 32 32 आएगा। अब यहाँ अगर 32 32 आ जाए 5 बार गुना करने से, 5 बार गुना करने से अगर 32 32 आ जाए, तो इसमें से 32 में से 16 कॉमन हो जाए, 16 कॉमन हो जाए, 16 कॉमन हो जाए, तो फिर 2 2 2 बच जाएगा। तो 16 बाहर कॉमन हो जाए तो यहाँ 2 0 0 2 0 2 0 0 2 बच जाएगा। तो इसको क्या बोला गया है? ए बोला गया है। तो इसके जगह पर ए लिखोगे तो 16 ए आ जाएगा, यानी कुल मिला जुला के इसका पावर 5 करने से 16 ए आएगा। अब भाई देखो ए तथा बी व्युत्क्रमणीय अभिहु है, वो भी समान कोटि के है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी पूछा जा रहा है। अब तुम ही बताओ कि जब बी और ए व्युत्क्रमणीय अभिहु है, समान कोटि के है, तब बी इनवर्स इंटू बी बराबर आई होगा, और आई में ए से गुना होगा तो ए आएगा, और dt ऑफ ए बच जाएगा, dt ऑफ ए बच जाएगा। क्यों? क्योंकि b इनवर्स इंटू बी बराबर तो आई हो जाता है, a इंटू ए इनवर्स बराबर आई हो जाता है। तो हल करोगे तो इसको आई बनाया जा सकता है, क्योंकि समान कोटि के वर्ग अभिहु है। ठीक है, तो जब समान कोटि के है तो आई यहाँ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मान आई हो जाएगा, आई में ए से गुना होगा ए आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर dt ऑफ ए होगा। आओ आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़सठ के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में लिखा है a इक्वल टू 2 3 5 माइनस 2, और पूछा जा रहा है ऐसा है कि a इनवर्स बराबर के ए है, तो k का क्या मान होगा? k का क्या मान होगा? क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है कि x के पावर y बराबर e के पावर x माइनस वाई, तो dy बटा dx क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है कि y इक्वल टू एक्स के पावर 7, तो d7y बटा dx के पावर 7 क्या होगा? पहले आओ इतना देख लेते हैं। यहां देखो a बराबर इतना है, a इनवर्स बराबर के ए दिया गया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि k का क्या मान होगा, k का क्या मान होगा? ठीक है, अब तुम ही बताओ भाई, अगर a है दिया है तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा?
एडजॉइंट ऑफ ए में बताया गया है कि हई हिया भेज दो, हई हिया भेज दो, चिन्ह बदल दो तो हो जाएगा -2 और 2 -3 और -5। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। 2/2 कोटि का एडजॉइंट निकालने में सिखाया गया था कि हई हिया भेज दो, हई हिया भेज दो, इसका चिन्ह बदल दो, 2/2 कोटि का एडजॉइंट हो जाता है। और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपसे पूछा जाए तो 2 दूना 4 -4 अपान 15 -15 -19 आएगा। अब ए इनवर्स का सूत्र होता है, ए इनवर्स का सूत्र 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब देखो भाई, गौर कीजिएगा, अगर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के जगह -19 लिखाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -19 है। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर हाई लिखाएगा, -2 -3 -5 2 ऐसे लिखाएगा। अब अगर हाई माइनस अंदर चला जाए तो 1 बटा 19 2 3 5 -2 ऐसे हो जाएगा। अब हाई जो आया है इसके जैसा है कि नहीं, इसको क्या बोलते हो, ए, तो यहाँ 1 बटा 19 ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम बताओ, ए इनवर्स का मान 1 बटा 19 ए आ गया, 1 बटा 19 ए आ गया, तो यहाँ ए के साथ में के गुना में है, तो ए को छोड़ के जो के बचेगा वो के किसके बराबर हो जाएगा भैया, 1 बटा 19 के बराबर हो जाएगा। अब बड़ी आसानी से तुम बोल सकते हो, ध्यान देना, ए छोड़ के बचेगा तो के का मान कितना है, 1 बटा 19 है, तो आसानी से के का मान पूछा जा रहा है, बता सकते हो 1 बटा 19, और इस सवाल का आंसर 1 बटा 19 हो जाएगा। देखो बड़ी स्लोली समझा रहे हैं ना, तो कई पीछे वाला वीडियो कितना देखो, किसी में स्पीड बता देते हैं, किसी में स्लो बता देते हैं, बस वो क्वेश्चन जैसा रहता है वैसे बनाते हैं। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है इसलिए बनाते हैं, कभी कभी हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है किसी डीपीपी में तो दनादन खींच देते हैं। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान पूछा जा रहा है, तो इसका सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी का, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखो, x के पावर y बराबर e के पावर x माइनस वाई, तो dy बटा dx पूछा जा रहा है। जानते हो ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा माने बड़ा जगह चाहिए, तो इसको हम बनाएंगे, पहले इसको देख लो। x के पावर 7 का डीसी 7 बार करना है, तो बताया गया है कि अगर पावर के बराबर बार डीसी होगा तो फैक्टोरियल 7 आंसर होगा, जितना पावर होगा अगर उतना ही बार डीसी होगा तो फैक्टोरियल 7 आंसर होगा, ऐसा पढ़ाया गया था। अगर इससे ज्यादा बार डीसी होता है तो 0 आंसर होता है, और इससे कम बार डीसी होता है तो उसमें भी बताया गया था फैक्टोरियल 7 बटा जितना कम होगा उतना नीचे, या x के पावर में नीचे वाला, तो ऐसा चीज सिखाया गया है तुमके। लेकिन यहाँ जो है 7 मैच कर रहा है, इसलिए सिर्फ x का आंसर फैक्टोरियल 7 होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटका के तब हम इसको बना रहे हैं। देखिए, इसमें आप टेकिंग लॉग करेंगे तो इधर लॉग लेंगे तो y घूम जाएगा, y log x हो जाएगा, इसमें लॉग लेंगे तो y घूम जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, log e का मान 1 होता है। y को इधर बुला लोगे तो y log x प्लस y हो जाएगा बराबर में x, इसमें से y कॉमन होगा तो 1 प्लस log x बचेगा बराबर में x, इसको भाग में भेज दोगे तो y का मान हो जाएगा x बटा 1 प्लस log x, ऐसे हो जाएगा। अब इसका आप u बटा v पर dc कर दोगे तो dy बटा dx निकल जाएगा। अब dy बटा dx करोगे तो u बटा v पर dc होगा, तो नीचे वाले का तो स्क्वायर पक्का होना तय है, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, x का dc 1, नीचे वाला बेचारा चुपचाप, ऐसे सूत्र के अनुसार माइनस, नीचे वाला का dc होगा 1/x, ऊपर वाला बेचारा चुपचाप, x कट गया, 1 कट गया, आंसर आ गया log x बटा 1 प्लस log x के होल स्क्वायर। और यही है आपका बेहतरीन आंसर, आपके एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो भी ऐसा ही बनेगा, 2 नंबरिया में पूछेगा तो भी ऐसा ही बनेगा, आंसर याद रख लो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। आओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 भी बता दिए हैं। 16 देखो,
16 नंबर में लिखा है कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। 17 नंबर में लिखा है सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। और 18 नंबर में लिखा है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। 19 नंबर में लिखा है, नहीं 18 नंबर में लिखा है dx बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। और 19 नंबर में लिखा है dx बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देख रहे हो, देखो भैया ध्यान देना, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हो कि लॉग साइन एक्स होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर का मान tan स्क्वायर होता है। और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हर कोई जानता है कि tan x माइनस एक्स प्लस सी होता है। अब कैसे देखो, सेक स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर कैसे tan स्क्वायर होता है, तो तुम जानते हो सेक स्क्वायर को 1 बटा कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1 बटा साइन स्क्वायर लिखोगे, पलटोगे तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर का आएगा, tan स्क्वायर आएगा। dx बटा एक्स का log x होगा, हर कोई जानता है। और ये भी सवाल बनाया हुआ है, इसका आंसर आता है tan x माइनस कॉट एक्स प्लस में c। दो बार बनाया हुआ है, कैसे आता है, यहाँ 1 है, 1 को लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों के नीचे इसको छीट दो तो cos स्क्वायर के नीचे ही जाएगा cos स्क्वायर, कट के साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कौन सी, साइन स्क्वायर के नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर कट के कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। तो कुल मिला जुला के हम लोग जान गए कि इसका जो है इंटीग्रेशन tan x माइनस कॉट एक्स आता है। 7.2 का आखिरी नंबर क्वेश्चन है शायद ऑब्जेक्टिव में, आप देख सकते हो, या 7.3 का होगा आखिरी नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ये डीपीपी खत्म हुआ, नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करो।